अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने कुफ्र किया हम इनके दिलों में रौब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिनकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना दोज़ख है और वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम ओहद में इसके हुक्म से काफरों को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कम हिम्मती इख्तियार की और अपनी जिम्मेदारी के बारे में झगड़ने लगे, और जो ही अल्लाह ने तुम्हें वो चीज माले गनीमत की झलक दिखाई जिससे तुम मोहब्बत करते थे, तो तुमने नाफरमानी की, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया को चाहते थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें काफरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, बलाशुबा फिर भी इसने तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह मोमिनों पर फजल करने वाला है। जब तुम भागे चले जा रहे थे और किसी की तरफ पलट कर ना देखते थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे से तुम्हें आवाजें दे रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम दिए ताकि तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो, इस पर तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए, और तुम जो अमल करते हो अल्लाह इसकी खबर रखता है। फिर इसने गम के बाद तुम पर सुकून नाजिल किया, जिससे तुम्हारे एक गिरोह पर ऊंग तारी हो गई, और दूसरा गिरोह जिसके नजदीक सारी अहमियत अपनी जात ही की थी, वो अल्लाह के बारे में नाहक जाहिलाना तौर पर गुमान करने लगा। वो कहते थे, क्या इस मामले में हमारा भी कोई इख्तियार है? कह दीजिए, सब इख्तियार अल्लाह ही का है। वो अपने दिलों में वो बात छुपाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अगर इस मामले में हमारा भी कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ न मारे जाते। कह दीजिए, अगर तुम अपने घरों में होते तो भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना लिखा था वो अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते, और ये इसलिए हुआ कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह इसे आजमाए, और ताकि तुम्हारे दिलों में से वसवसे साफ कर दे, और अल्लाह सीनों के भेद खूब जानता है। बेशक जब दो लश्कर ओहद में आपस में टकराए थे, तो तुम में से जिन लोगों ने पसपाई अख्तियार की, यकीनन वो अपनी बाज कोताहियों के सबब शैतान के बहकावे में आ गए थे, और बिलाशुबा अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला बहुत हौसले वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाइयों के बारे में कहने लगे जब वो सफर के लिए या जिहाद के लिए निकले कि अगर वो हमारे पास रहते तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। ये इसलिए कि अल्लाह इनकी ऐसी बातों को इनके दिलों का पछतावा बना दे, और अल्लाह ही जिंदा करता और मारता है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसे देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल हो जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत इन चीजों से कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल कर दिए जाओ तो यकीनन तुम अल्लाह ही की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। बस ए नबी, आप अल्लाह की रहमत के बाइस इनके लिए नरम हो गए। अगर आप तंदखो और सख्त दिल होते तो वो सब आपके पास से झट जाते, चनाचा आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए बख्शिश मांगे और इनसे अहम मामलात में मशवरा करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दे तो फिर कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। आयत नंबर 154। तहमीज 3 मायनों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 आजमाना, नंबर 2 पाक करना, नंबर 3 निजात हासिल करना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।